and now we go to the other book, which is Power of the Subconscious Mind. And Reena Saxena is reading for us. Good morning. Good Very morning. good How are morning, you? ma'am. Good morning, everyone. Good morning. So, 110 years old. Some years ago, while lecturing in Bombay, India, I was introduced to a man who said he was 110 years old. He had the most beautiful face I have ever seen. He seemed transfigured by the radiance of an inner light. There was a rare beauty in his eyes, indicating he had grown old in years, with a gladness and with no indication that his mind had dimmed its lights. या इमेजिन 110 साल के ये इंसान थे। डॉक्टर जोसेफ मर्फी जो इस किताब के ऑथर है वो इनसे मिले और इन्होंने इनको देख के लगा। और इंडिया बॉम्बे आए हुए थे डॉक्टर जोसेफ मर्फी, ये हमको इस किताब से पता लगा, हमको नहीं पता था पहले, है ना। बॉम्बे आए हुए थे और वहां पे वो 110 साल के इंसान से मिले। वो बोल रहे थे, डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखा है कि वो सबसे सुंदर चेहरा जो उन्होंने आज तक देखा था वो था एट 110। उनकी आंखों में एक चमक थी, एक अलग तरह का कंटेंट था और एक पीस था। और उन्होंने लिटरली उन्होंने लिखा है कि ये सब इसलिए था बिकॉज उनके अंदर से एक कहते हैं ना दैट अंदरूनी लाइट एक आ रही थी, इनर रेडियंस, अ लाइट ऑफ इनर रेडियंस, दैट वाज। वो बोल रहे थे बहुत रेयर ब्यूटी थी जो ये बात को इंडिकेट करती है और साबित करती है कि चाहे आपकी कुछ भी एज हो, इट रियली डजंट मैटर। वो इंसान भी तो 110 ईयर्स के हो गए थे, लेकिन वो बोल रहे हैं कि उनके चेहरे पे कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं था कि उनके जिंदगी को जीने का जज्बा कम हो गया। Like he had that excitement and that light to lead his life. तो कोई ऐसा नहीं था अब हम 110 साल के हो गए, अब हमको ऐसा क्या करना, अब हमको वैसा क्या करना, अब हम ये नहीं कर सकते। सो ही वॉज सो एक्साइटेड एंड हैप्पी एंड कंटेंट फॉर हिज लाइफ। सो दिस व्हाट ही सेइंग दैट एज एक्चुअली इज जस्ट अ नंबर। तो इसीलिए वो रियल लाइफ लोगों के एग्जाम्पल हमको बता रहे। हाँ जी। Retirement is a new venture. Be sure that your mind never retires. It must be like a parachute, which is no good unless it opens up. Be open and receptive to new ideas. I have seen men of 65 and 70 retire. They seemed to rot away and in a few months passed on. They obviously felt that life was at an end. Retirement can be a new venture, a new challenge, a new path, the beginning of the fulfillment of a long dream. It is inexpressibly depressing to hear a man say, "What shall I do now that I am retired?" He is saying, in effect, "I am mentally and physically dead. My mind is bankrupt of ideas." All this is a false picture. The real truth is that you can accomplish more than 90 than you did at 60 because each day you are growing in wisdom and understanding of life and the universe through your new studies and interest. इन्होंने रिटायरमेंट के बारे में बताया है कि बहुत लोग रिटायर हो जाते हैं हमारी कंट्री में। पीपल रिटायर एट द एज ऑफ 60 मैक्सिमम, है ना। उसके बाद एक्सटेंशन। तो कहते हैं रिटायरमेंट का मतलब होता है कि एक्टिव इयर्स आपके जो जॉब में थे, बट इट डजेंट मीन दैट यू आप लाइफ में टोटली। तो वो एक पर्सन का एग्जाम्पल देके बता रहे हैं कि उसने कहा कि अब तो मैं रिटायर हो गया हूँ, मैं क्या करूंगा रिटायरमेंट के बाद, मुझे तो सोच सोच के डर लग रहा है। तो वो बोल रहे हैं वो फिजिकली एंड मेंटली टोटली डिजेक्ट हो गए थे अपनी जिंदगी से। इसका मतलब है कि उनको कोई आगे लाइफ लीड करने का चार्म नहीं था। कोई एक्साइटमेंट नहीं था दैट आगे आई विल डू दिस, आई विल डू दैट, दिस सो मच, और एवरी डे ऑफ माई लाइफ कैन बी नाउ ब्यूटिफुल एंड नाउ आई कैन डू ऑल दोज थिंग्स जो हम पहले नहीं कर पाए थे, है ना। दैट विल एंड डिजायर, देयर सो मेनी पीपल हु एट 70s 80s 90s आर enjoying their life to the fullest. Okay, so that is how there are so many. I mean, like when we go to different countries, people जो लोग पोर्चुगल जा चुके हैं, वहां पे आप देखो कितने वेरी सीनियर सिटीजन पीपल आर देयर फॉर फन। व्हेन फॉरगेट अबाउट दैट,
हम सबको पता है कि थाईलैंड इज अ वेरी खूब चलना पड़ता है, और पीपल सो जब हम फुकेन क्राबी गए थे, ये दोनों जगह जहाँ पे लोग स्विम कर रहे हैं, बहुत यंग क्राउड है, नाइट क्लब्स हैं, ये हैं, हमने इतने सारे लोग देखे जो अपने 80s एंड 90s में आए थे। दे आर जस्ट सिटिंग बाय द बीच enjoying द सनसेट एंड हैविंग their ड्रिंक एंड टॉकिंग टू अस, दैट वे। तो इतना अच्छा लग रहा था। इनफैक्ट हम एक जगह पे बैठे हुए थे जहाँ पे मेरे कुलीग्स थे ऑफिस के मेरे साथ में। तो वन पर्सन जस्ट हैड वन ड्रिंक, उसको पता नहीं क्या हुआ, उसको लगा कि ये मेरे लिए नहीं है, मतलब वो वी डिडंट इवन नो द ब्रांड और वट एवर, सो ही जस्ट वांटेड टू ट्राई दैट। एंड एकदम से उसको लगा मुझे बहुत हैडी। एकदम से एक बहुत ओल्ड आंटी हमारे साथ बैठी हुई थी, शी वॉज अ यूरोपियन एंड यूरोपियन ओरिजिन की ही थी। शी वॉज अ वाइट पर्सन एंड शी इमिजिएटली सेड दैट नहीं इनको, व्हाट व्हाट डिड ही हैव, आई सेड हमको पता नहीं, ही हैड दिस ड्रिंक। शी सेड नहीं नहीं, इसके साथ थोड़ा सा वैसा होता है नॉर्मली। और उनकी विजडम, उन्होंने बस हमको ये कहा कि इनके सिर पे आप एक आइस लेके रखो। और जो वहां पे वेट्रेस थी जो हमारी टेबल को सर्व कर रही थी, तो उन्होंने फटाफट वो एक बर्फ लेके आई और उनके बस सिर पे, और वो जो क्राउन चक्रा होता है उस साइड पे, वहां पे उन आंटी ने, वो जो यूरोपियन लेडी थी, उन्होंने आके वो थोड़ा सा आइस रखा, उन्होंने कहा नाउ ही विल बी फाइन। So it was, and imagine that auntie, and she literally then asked her that, where are you traveling from? After a while, we asked her, where are you traveling from? She said that we live in Europe, and हम husband wife दोनों अपना टूर पे निकले हैं, बिकॉज अभी वहां पे वेकेशंस चल रहे हैं। इट वॉज द टाइम ऑफ अगस्त, तो उनके वो वेकेशन पे आए थे। एंड एट 85 बोथ हस्बैंड वाइफ, मतलब दैट जेंटलमैन विथ हर हर हस्बैंड वाज आल्सो सो अमेजिंग, सो फुल ऑफ लाइफ, हमसे भी ज्यादा। Can you believe it? Then he was telling us, did you go to this place? Did you go to that place? वहीं पे इट वॉज क्राबी। सो क्राबी पे बोल रहे थे कि आप उस वाले उसमें गए हो, जस्ट ट्राई दैट आउट, दैट्स रियली नाइस एंड दैट्स अ वेरी नाइस शॉपिंग सेंटर, वहां से आप ये करो वो करो। सो मतलब सो फुल ऑफ लाइफ एट द एज, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था देख के उन लोगों को, है ना। देन देर आर सो मेनी सोलो ट्रैवलर्स, दे जस्ट कम अलोन, बिकॉज आई ट्रैवल सो मच, तो मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलती हूँ, एंड दे आर ऑल पास 70 years ऑफ एज। मोस्ट ऑफ देम आई हैव मेट देम, वो अपना ऐसे ही फोटोग्राफी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सनसेट एंजॉय कर रहे हैं, एंड दे गो टू बेड अर्ली। सुबह सुबह उठ के वो हमको ये बताते हैं दैट इन द मॉर्निंग टाइम द सी लुक्स वेरी ब्यूटिफुल। इसका मतलब सुबह जल्दी उठ के वो दे आर बाय द बीच अगेन। सो दिस इज हाउ ब्यूटिफुल, मतलब दिस इज जस्ट वन ऑफ द एग्जाम्पल। There are people who start writing a book at the age of 70, and they just feel that now they should make themselves useful by bringing their wisdom to the world, है ना, अपनी टीचिंग्स को या अपना जो भी लर्निंग्स उनके रहे जिंदगी में। तो अलग 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 तरीके से सब अपने अपने लाइफ को एंगेज करके रखते हैं, बट उनको वो विल, हैविंग दैट एक्साइटमेंट फॉर एवरी डे, दैट कम्स जब हम इस जर्नी में होते हैं। हमको कभी नहीं लगता कि अब मेरी उम्र ऐसी है, अब बच्चों की शादी हो गई तो अब क्या करना। इट्स नेवर लाइक दैट। यू कैन स्टार्ट इंजॉइंग जिस दिन आपका स्पिरिट अलाइव हो जाता है, और अपने स्पिरिट को अलाइव करके रखना बहुत जरूरी है, इजंट इट। तो वो यही बता रहे हैं कि प्लीज 90 हो चाहे 60 हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर दिन उसमें लिखा हुआ है, बिकॉज ईच डे यू आर ग्रोइंग इन विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग। और दूसरी चीज उन्होंने बोली है, बी ओपन टू लर्निंग न्यू थिंग्स एंड फ्लो गो विद द चेंज, है ना। दुनिया बदल रही है अपने तरीके से। आप लोगों में से बहुत लोग हो जो यहाँ पे, जिनका दामाद या बहू है घर में, डॉटर इन लॉ और सन इन लॉ। सो अब आपने चेंज, आपने अपने आप को किया ना। अपने जमाने में शायद आप साड़ी या सलवार कमीज पहन के रहते थे विद अ प्रॉपर चुन्नी। मेन फादर इन लॉज के सामने हम बिना सर ढके नहीं जा पाते थे, बट आपने समय के साथ अपने आप को इवॉल्व किया। अब आप अपने बहू को या अपने दामाद को आप किसी भी अटायर में देख पाते हो, है ना। कोई बंधन नहीं है कि उन्होंने क्या पहना है क्या नहीं, बस घर में इज्जत और प्यार के साथ रहें, बस यही एक कंपल्शन होती है ना, दैट्स इट। और यही एक डिजायर भी है। ये सब नहीं मैटर करता। आई सीन सो मेनी ऑफ योर डॉटर इन लॉज एंड सन इन लॉ, सब बहुत अपने एलिमेंट में रहते हैं, है ना, बिल्कुल जैसे है वैसे ही, कोई बनावा नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं प्रेमलता जी की बहू से मिली हूँ, क्वाइट अ फ्यू ऑफ यू ऑल हैव मेट योर डॉटर इन लॉज। वो बिल्कुल उस घर की मालकिन और बेटी ही दिखती हैं,
मतलब मिलके इतने प्यार से सब कुछ मैनेज करना, और बहुत कंटेंट, अपने अपनी डिसीजंस अपने आप लेना। वो कुछ करती हैं स्पिरिचुअलिटी में, तो बता रही थी कि मैं लंबी लंबी क्लासेस होती हैं, एंड सब कुछ उनको करना अलाउड है, जिस तरह से वो रहना चाहती हैं, जिस तरह से क्या मतलब एवरीथिंग इज लाइक उनकी जिंदगी, उनकी मस्ती, है ना। मतलब बहुत अच्छे से सारे अपने ड्रीम्स पूरे कर रही है। मुझे बता रही थी कि मैं ये करती हूँ, वो करती हूँ, वो करती हूँ, वो करती हूँ। एंड इमेजिन शी इज अलाउड टू डू ऑल ऑफ दैट। मतलब घंटों घंटों उनको बाहर भी रहना पड़ता है घर से, बट देन इट्स ओके, हाउ डज इट मैटर। सो इस तरह समय के साथ सब चले हैं ना, सब आगे बढ़े दैट वे। हाँ जी। He graduated to a better job. An executive who lives near me was forced to retire a few months ago because he had reached the age of 65. He said to me, I look upon my retirement as promotion from kindergarten to the first grade. He philosophized in this manner. He said that when he left high school, he went up the ladder by going to college. He realized this was a step forward in his education and understanding of life in general. Likewise, he added, now he could do the things he had always wanted to do, and therefore his retirement was still another step forward on the ladder of life and wisdom. He came to the wise conclusions that he was no longer going to concentrate on making a living. Now he was going to give all his attention to living life. He is an amateur photographer and he took additional courses on the subject. He took a trip around the world and took movies of famous places. He now lectures before various groups, lodges, and clubs and is in popular demand. There are countless ways of taking an interest in something worthwhile outside yourself. Become enthusiastic over new creative ideas, make spiritual progress, and continue to learn and to grow. In this manner, you remain young in heart because you are hungering and thirsting after new truths, and your body will reflect your thinking at all times. Yeah, thank you, Reena. We will read only so much today. Thank you for your beautiful voice. Thank you. Thank you so much, ma'am. या Love तो you. ये उस इंसान के बारे में है जो 65 हो गए थे। ठीक है, अब उनका रिटायरमेंट होने वाला था। तो उन्होंने पहले तो सोचा क्या, व्हाट विल आई डू। फिर उन्होंने कहा नाउ इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ लिविंग, मतलब सिर्फ पैसे कमाने की बजाय, नाउ आई विल लिव माई लाइफ। तो उनको शुरू से फोटो खींचने का बहुत शौक था, लेकिन बस ऐसे ही फोटो खींचना और ट्रैवल करना, फोटो खींचना और ट्रैवल करना अपने। फिर उन्होंने जैसे उनका रिटायरमेंट हुआ, उन्होंने सोचा दैट अब मेरे पास टाइम है, तो उन्होंने एक शॉर्ट सा कोर्स किया कोई फोटोग्राफी का, है ना। फिर उसके बाद उन्होंने पूरी दुनिया को ट्रैवल किया, और हर जगह जाके उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर फोटो ली। और वो उस तरह से मतलब वो मतलब इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो गए, इतने पैशन के साथ अपने काम में इन्वॉल्व हो गए कि उनके लेक्चर शुरू हो गए फोटोग्राफी के, वो लोगों को लेक्चर्स देने लगे, है ना, बिफोर वेरियस ग्रुप्स, लॉजेस में, क्लब्स में, और बड़े पॉपुलर डिमांड पे हो गए क्योंकि लोग उनकी फोटोग्राफी देखते थे, है ना। तो वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए इस फील्ड में, जो उनका टोटली अमेच्योर फील्ड था। वो मतलब ऐसे ही शौक था उनको, ऐसी जगह देखने का, ब्यूटीफुल नेचर देखने का, क्लाउड्स देखने का, सनराइज सनसेट देखने का, बट उसकी फोटो खींच के ब्रिंगिंग इट टू द वर्ल्ड, ये वाला काम उन्होंने अपने रिटायरमेंट के बाद किया, है ना। और वो शॉर्ट सा कोर्स भी किया, और फिर उसके बाद उन्होंने क्लासेस लेनी शुरू कर दी। तो उसके बाद यही डॉक्टर मर्फी सिखा रहे हैं हमको दैट बहुत काउंटलेस तरीके होते हैं उन चीजों में इंटरेस्ट लेने का जो एक्चुअली हमारे अंदर है, लेकिन हमने कभी उसको टैप ही नहीं किया है। मे बी हमको शुरू से ट्रैवल करने का शौक था, लेकिन जब हम काम में थे, है ना, जब तक रिटायरमेंट नहीं हुआ था तब तक हम नहीं उस तरह से ट्रैवल कर पाए थे। हो सकता है आपको खाना बनाने का शौक हो,
तो प्रोफेशनली आपने कभी ऐसे खाना बनाने का सोचा नहीं, उसके बाद यू स्टार्टेड कुकिंग, और फिर आपने उसको प्रोफेशनली करना शुरू किया, आपने अपना एक आउटलेट खोला छोटा सा, मे बी जस्ट अ बर्गर जॉइंट, मे बी जस्ट समवन जो शादियों में जैसे डब्बे देते हैं, है ना, लड्डू के, वो बनाने का काम हो, या किसी भी तरीके से आप अपने स्किल को, या अपने कोई कुकरी क्लासेस शुरू किया, एक जगह लेके, स्पेस लेके, क्योंकि आपको खाने का बहुत, खाना बनाने का शौक था। तो नाउ यू हैव स्टार्टेड कोचिंग पीपल जिनको खाना बनाना नहीं आता। तो इस तरीके से, या जैसे इनको फोटोग्राफी का शौक था, तो इन्होंने फोटोग्राफी को अलग स्केल पे करना शुरू किया। सो ये डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लास्ट पैराग्राफ में बताया है दैट देर आर काउंटलेस वेज ऑफ टेकिंग एन इंटरेस्ट इन समथिंग वर्थ वाइल आउटसाइड योर सेल्फ, जो अभी तक आप करते आ रहे हो सकता है उसके अलावा बहुत सारा कुछ आपके अंदर है जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं। इसीलिए वो बोलते हैं बिकम वेरी एंथुजियास्टिक इन लाइफ ओवर न्यू क्रिएटिव आइडियाज, है ना। उसके लिए एक एफर्मेशन है जो हमको फ्लोरेंस कॉबलशिन ने दिया था, अगर आपको याद है, दैट टू माई इन्फिनिट इंटेलिजेंस ओपन द वे फॉर माई परफेक्ट सेल्फ एक्सप्रेशन। ये उन्होंने बोला था ना, उन सारे लोगों को एक पूरा चैप्टर ही उस पर लिखा था उन्होंने, और ये कहा था ओपन द वे फॉर माई परफेक्ट सेल्फ एक्सप्रेशन। आप देखना, आपको राइट टाइम पे राइट पर्सन मिलेगा अगर आप ऐसा करोगे। तो उस चैप्टर में भी उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया था, ओपन द वे फॉर माई परफेक्ट टू द इन्फिनिट इंटेलिजेंस ऑफ माई सबकॉन्शियस माइंड, ओपन द वे फॉर माई परफेक्ट सेल्फ एक्सप्रेशन। सेल्फ एक्सप्रेशन का मतलब ही मेरे अंदर जो छुपे हुए टैलेंट है, या मेरा ये टैलेंट है जो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, इसको बहुत बड़े प्लेटफॉर्म से हम करना चाहते हैं, है ना। सो आपके लिए रास्ता खुलेगा वो वाला। सो अगर हम इस तरह की प्रेयर करते हैं, दैट ओपन द वे फॉर माई परफेक्ट सेल्फ एक्सप्रेशन, आप देखना आपकी जिंदगी में प्रोग्रेस शुरू हो जाएगी, और अपॉर्चुनिटी आएगी टू लर्न, टू ग्रो एंड टू थ्राइव इन दैट फील्ड, है ना, क्योंकि वो आपका पैशन होगा। क्योंकि आपके लिए परफेक्ट एक्सप्रेशन आपका अलग है, मेरा अलग है, इस तरह से, है ना, दैट वे। सो इसलिए उन्होंने फिर लिखा है, इन दिस मैनर यू विल रिमेन यंग एट हार्ट बिकॉज यू आर हंगरिंग एंड थर्स्टिंग आफ्टर न्यू ट्रुथ्स, है ना। आप हंगर में, आप थर्स्ट में हो कि मुझे बहुत कुछ अच्छा, बड़ा एंड समथिंग दैट आई लव करने का मन कर रहा है, एंड आई रियली वांट टू डू इट, क्योंकि अब मेरे पास टाइम है। तो वहां से वो फर्स्ट स्टेप लेना, अपने आप लाइफ आपको ऑफर करती जाएगी अपॉर्चुनिटी, और बहुत मिस्टेक तरीके से, दैट वे, एंड योर बॉडी विल रिफ्लेक्ट योर थिंकिंग एट ऑल टाइम्स। सो इट्स सो ब्यूटिफुल। इसीलिए मैंने, जब हमने पहली बार ये किताब की थी, ये हमारा मेरे ख्याल से तीसरा टाइम है कि हम पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक पढ़ रहे हैं, एसएल ग्रुप के साथ में, दैट वे। तो ये सबसे पहले ही ये किया था, दैट ऑलवेज बी हंग्री टू लर्न, टू ग्रो, टू नो मोर, है ना। जो मैं बोलती हूँ, अपने अंदर का लर्नर कभी भी मरने मत दो। कीप दैट चाइल्ड एंड दैट लर्नर अलाइव इनसाइड यू। डोंट बिकम हैवी। मस्ती में रहो। इट रियली डजेंट मैटर, तभी आपका आउटसाइड वर्ल्ड चेंज होगा। नहीं तो आउटसाइड वर्ल्ड नहीं, वो सब हमारे मैग्नेट्स हैं, है ना, जो हमने मैग्नेटाइज किया है, दैट वे। सो कल वाला हमारा टॉपिक भी बहुत सुंदर होगा, यू मस्ट बी अ प्रोड्यूसर एंड नॉट अ प्रिजनर ऑफ सोसाइटी। Okay, so thank you so much. This is how much we are going to do today. And thank you. And let us log out for today and start a beautiful week, a Monday. और ये आपका पूरा हफ्ता और आज का दिन बहुत सुंदर है। ये हमारी विश है, हमारी कामनाएं आपके लिए, और हमारी ब्लेसिंग्स है। सो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू everybody working behind the scene, the Insta people. I know yesterday Soumya was also busy, and Priya is already traveling for a wedding, and Anu was also just back from Thailand. सब बिजी थे, और फिर भी वो इंस्टाग्राम पोस्ट एग्जैक्टली अपने टाइम पे पोस्ट हो गया था। सो इनक्रेडिबल उन्नति, एवरी नाइट नो मैटर व्हाट she'll post the message. Bharti, who's always there as a pillar for all our groups and the Telegram group. So thank you, everybody, every person who's contributing and making the 6 a.m. session, 5 a.m. session, the evening both sessions super success. So thank you once again, and God bless you with whatever you desire.
the best way possible. So thank you to each of you for being so wonderful listeners and encouraging each other all the time. So thank you for waking up early. It's not an easy thing to do. So thank you so much. Thank you from the bottom of my heart, and may your life be truly blessed with God's choicest of the blessings. Thank you so much. Bye bye. Thank you. Thank you.